हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। हम आ चुके हैं स्ट्रेंज के सेकंड पार्ट में। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम अभी तक देख चुके हैं, डॉक्टर स्ट्रेंज की मौत के बाद क्लिया ने उनकी जगह ले ली है। बट ये बात सभी को पसंद नहीं आती। बट क्लिया अपना सोर्सर सुप्रीम का टाइटल जल्दी ही नहीं छोड़ने वाली। तब तक तो नहीं जब तक वो डॉक्टर को जिंदा करके वापस नहीं ले आती। बट उसके आसपास और भी खतरे बढ़ते जा रहे हैं। एक गैंग है जिसको कि ब्लास्फेमी कार्टेल कहा जाता है। उन्होंने मासूम मैजिकल रिफ्यूजीज पे हमला किया। उसको एक नया विरोधी भी मिल गया जिसको कि दी हार्वेस्ट मैन कहा जाता है। वो क्लिया को रोकना चाहता है ताकि वो डॉक्टर को वापस न ला सके। लेकिन अभी क्लिया का सामना होने वाला है ज़ॉम्बी बन चुके डेड हीरो थंडर स्ट्राइक से। तो ये सीन है केविन मास्टरसन, जिसको कि थंडर स्ट्राइक भी कहा जाता है, उसके अपार्टमेंट का। यहाँ वो गाना गाते हुए मैक एंड चीज बना रहा होता है। तभी उसके पीछे से कोई चीज होके निकलती है। वो कहता है ये क्या था। वो जाके देखता है कि उसकी वॉल पे एक बड़ा सा छेद बन गया होता है। तो यहाँ हम वापस क्लिया की फाइट में पहुंच चुके हैं। तो यहाँ क्लिया हमें बताती है, मेरा नाम है क्लिया स्ट्रेंज और मैं 2 बार सोर्सर सुप्रीम रह चुकी हूँ। इतनी शक्ति को होल्ड करना बहुत ही खतरनाक होता है। धरती और डार्क डिमेंशन की एनर्जीज ऐसी हैं जैसे कि आग और आइस, जैसे कि एसिड और स्टोन। इसके पीछे भी कोई कारण ही होगा कि इतने लालची जादूगर भी मल्टीपल मेंटल नहीं पहनते। जो शक्तियां सोर्सर सुप्रीम को मिलती हैं उनको कंबाइन नहीं किया जा सकता। वो कभी भी दोस्त नहीं बन सकती। वो तो एक दूसरे को फाड़ देना चाहती हैं, जैसे कि कोई जंगली कुत्ता होता है। ये एक डाउटफुल बैलेंस है जो बिगड़ गया तो मैं भी 14 के लोगों जैसी बन जाऊंगी जो वो बनते हैं। मैं एक मॉन्स्टर बन जाऊंगी जैसे कि एक मेरे सामने है। फायर और आइस, एसिड और स्टोन, उनका युद्ध मेरे अंदर ही लगा हुआ है। मुझे इन लड़ने वाले कुत्तों की पावर को संभालना होगा ताकि ये मुझे ही ना खा जाएं। जबकि मुझे अभी इन मॉन्स्टर्स का विनाश करना है। या ये जो भी हैं, मैं यहाँ किसी आशा से खींची हुई आई थी, जो एक आशा थी रीयूनियन की, और मुझे अभी ये मिला है। तो क्लिया उन पे क्रिम्सन बैंड ऑफ साइटोरेक छोड़ती है, बट हार्वेस्ट मैन उसको तोड़ के रख देता है। वो कहता है मुझे नहीं लगता ये काम करने वाला है। मैं मौत का दूत हूँ, मुझे बांधा नहीं जा सकता। तो क्लिया कहती है चलो तुम बोले तो सही। चलो अभी तुम मुझे थोड़ा तो जान गए हो, तो मुझे खुद के बारे में बताओ। तो वो कहता है मेरा काम मौत है, मैं किसी भी मॉर्टल को जवाब नहीं देता। तो क्लिया कहती है मुझे लगता है तुम्हें दोबारा से सोच लेना चाहिए। ये जो भी चीज है जो एक टाइम पे एरिक होता था, हम दोनों ने मिलके एक साथ लड़ाई लड़ी है, वो मुझे पसंद था। तो वो कहता है कि इसकी सोल को हजारों दुष्ट आत्माएं चला रही हैं। जिन आत्माओं ने मेरी मिस्ट्रेस के खिलाफ बगावत की है, ये उनके लिए वैसल है। ये वो आदमी नहीं है जिसको तुम जानती थी। ये एंटिटी है मैड सोल की, जिनकी पहचान काफी सालों पहले ही छीन ली गई है। ये तो बस एक भूत के जैसा है। तो क्लिया गुस्से में उसको कहती है अब तो मेरा काम तुमसे ही है। मुझे मेरा पति वापस चाहिए, तुम डेथ के पालतू कुत्ते। मुझे स्टीफन स्ट्रेंज लौटा दो। तो वो क्लिया को कहता है ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो क्लिया गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है तुम्हें पता है ना मैं कौन हूँ, मुझे इम्पॉसिबल के बारे में नहीं पता। तो यहाँ हम देखते हैं कि थंडर स्ट्राइक भी अपने वेपन को अपने पास बुलाता है। तो वो भी एक टाइम पे थॉर रह चुका है, तो उसका वेपन भी लाइटनिंग छोड़ता है। वो उन दोनों पे लाइटनिंग से हमला करता है और उन दोनों को पटक देता है। क्लिया कहती है अभी ये क्या था। तो वो कहता है थंडर स्ट्राइक। तो यहाँ हार्वेस्ट मैन क्लिया को कहता है तुम अपनी ड्यूटी निभाओ, डेथ वाले काम तुम्हारे नहीं है। तो क्लिया कहती है अभी हमारी बात खत्म नहीं हुई। तो यहाँ वो दोनों मिलके अपनी शक्तियों से थंडर स्ट्राइक पे हमला करते हैं। वो खुद को छुड़वाने की कोशिश करता है, वो खुद को छुड़वा लेता है और उन दोनों को पटक देता है। तो क्लिया उस पे फ्लेम्स ऑफ 14 से हमला करती है, बट उसको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। यहाँ वो हार्वेस्ट मैन को पीट रहा होता है। तो क्लिया कहती है दिमेश देखो मास्टरसन, मुझे याद है कि तुम एक अच्छे आदमी थे और मैं तुम्हें ऐसे ही याद रखना चाहूंगी। बट वो क्लिया पे भी हमला करने के लिए आता है। तो यहाँ क्लिया उसके हाथ को ही काट देती है। वो कहती है मुझे माफ कर देना। उसके दोनों हाथ कट चुके होते हैं। तभी हार्वेस्ट मैन भी कहता है बहुत हो गया, ये मेरी मिस्ट्रेस के लिए, और वो उसको काट के रख देता है। जैसे ही उसका सर निकल जाता है तो उसमें से काफी आत्माएं निकलती हैं। क्लिया उसको गुड बाय कहती है। तो यहाँ वो दोनों आमने सामने होते हैं। तो वो ये कहानी वोंग को सुना रही होती है। वोंग कहता है उसके बाद क्या हुआ। तो वो कहती है कुछ ज्यादा बताने के लिए नहीं बचा वोंग। दी मेस जहाँ से भी आई थी वहाँ वापस चली गई और उसके बाद उसने मुझे अपना नाम बताया। तो तुम्हें पता चल गया होगा कि वो कैसे टाइप का था। वो मेटल मास्क के पीछे एक और ईगो मैन
मैनियक था, जैसे कि पहले ही उसके जैसे लोगों की मेरे लाइफ में कमी है। तो वोंग कहता है सही कहा, मुझे तो लगता है कि कहीं अभी टोनी स्टार्क भी ना आ जाए। तो क्लिया हंस देती है। वो बताती है कि उसने मुझे उसके बाद स्टीफन को वापस लाने से मना किया। देखो तो मुझे मना किया उसने, उसकी तुम हिम्मत तो देखो। तो बैट्स कहता है क्या तुम्हें वो रोक सकता है? तो वो कहती है बिल्कुल नहीं। अभी वोंग कहता है कि मुझे ये पसंद नहीं आया, मुझे ये सब बढ़ता हुआ लग रहा है। जो डेथ है उसने सोर्सर सुप्रीम का काउंटर पार्ट बनाया है, ये एक ऑपोजिट नंबर है। ये जो डेथ के डोमेन में खतरा है इसके बारे में हमें पता भी नहीं है, जबकि अभी हम उनके कामकाज में घुसने का ट्राई कर रहे हैं। तो क्लिया वोंग को कहती है अगर उसने खुद का शेरिफ रखा है तो चीजें डेथ के डोमेन में जाएंगी ना। जो डेथ का सोर्सर सुप्रीम है उसको कहा क्या जाता है, दी नेक्रोमेंसर या डेथ लॉर्ड डोमिनेंट। तो वोंग कहता है क्लिया। तो क्लिया कहती है क्या तुम देख नहीं सकते वोंग, ये सब में तो हमारा फायदा ही है। डेथ और उसका बनाया हुआ हार्वेस्ट मैन अपनी ही उलझनों में फंसे हैं। तो हमारे एम के बारे में किसी ने नोटिस भी नहीं किया होगा, उसको कोई भी चैलेंज करने वाला नहीं होगा। तो वोंग एक किताब को खोलते हुए कहता है आई होप कि तुम सही हो, बट तुम्हारे टाइटल के साथ और भी जिम्मेदारियां हैं जिनको कि तुम्हें अटेंड करना होगा, जैसे कि तुम्हें अवेंजर्स से जाके मिल लेना चाहिए। उसके बाद पेरू में भी वॉरलॉर्ड इलाका नहीं छोड़ रहे, और चाइना और एंटार्क्टिका में भी नहीं। हमें कालूमेश के खंडरों का क्या करना है, और हाँ हमें नहीं भूलना स्टीफन का बनाया हुआ स्कूल भी है। तो क्लिया कहती है मुझे माफ करना वोंग, मुझे मेरी ड्यूटी ने बुलाया है जिसके लिए कि मुझे जाना होगा, बट मुझे तुम्हारी लिस्ट भी काफी इंपॉर्टेंट लगती है, मैं इसको भी जल्दी से जल्दी अटेंड करूंगी। तभी उन्हें दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। तो बैट्स कहता है आई होप ये डॉक्टर डूम ना हो। तो क्लिया कहती है तुम्हें उसकी चिंता करने की नीड नहीं है, अभी ये कौन हो सकता है। वो दरवाजा खोलती है और कहती है ओ नो। उसके सामने वो मार्केट से आया हुआ एक रिफ्यूजी होता है जो कि बहुत ही ज्यादा घायल है। वो कहता है श्राउडेड बाजार पे हमला हुआ है, ब्लास्फेमी कार्टल वालों ने हमला किया, वो अगेन वापिस आए थे, वो बहुत ज्यादा बुलेट और हैक्स लेके आए। तो क्लिया उसके साथ वहां पहुंच जाती है। वो कहती है मुझे ये समझ नहीं आया, ये जगह और ये लोग मेरी प्रोटेक्शन में थे, तो ऐसा कौन होगा जो किसी वॉरलॉर्ड के इलाके में आके ऐसे तबाही मचाए। तो वोंग क्लिया को कहता है ये डार्क डिमेंशन नहीं है, ये धरती है, मैनहट्टन में कोई भी वॉरलॉर्ड नहीं होता। तो क्लिया गुस्से में कहती है ओ अच्छा, लेकिन अभी होगा, मैं फोल्टेन की डार्क डिमेंशन से हूँ, मुझे ऐसे इग्नोर करना भारी पड़ेगा। मुझे लगता है पहली बार में मैं उन लोगों को समझा नहीं पाई, तो शायद मेरी ही गलती है जिसको मैं ठीक करने वाली हूँ। मैं वॉरलॉर्ड से जन्मी हूँ और वॉर के लिए जाने वाली हूँ। तो यहाँ पे उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया हुआ है। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है, हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।